नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी बात आज आप लोगों से कहने के लिए आया हूँ मैं। बहुत ज़रूरी चीज़। और आज 31 दिसंबर 2021 है। अभी भी मेरे साथ एक हादसा होते होते बच गया और उसी लिए मैं आप सबको आगाह करना चाहूँगा कि जब भी अपने घर में सब्जियाँ बनाएं तो खास ध्यान रखें कि कच्ची सब्जी, जिसकी सब्जी आप बनाते हैं घर के अंदर पकाते हैं, जिसको सबसे पहले खुद उसको चख लें, उसके बाद ही उस सब्जी को पकाएं। ये मेरे सामने आप देख रहे हैं घिया मेरे हाथ के अंदर। ऐसे पत्ता गोभी, गाजर, मटर, टमाटर, धनिया, पालक, इसका सीजन चल रहा है। हम सब लोग खाते हैं सब्जियां, सारी सब्जियां। 11:15 बजे का टाइम, मैं खाना खाने के लिए बैठा थाली के ऊपर, शॉप जाने का टाइम हो रहा था। शानदार सब्जी बन के आई मेरे सामने, सारी मिक्स सब्जी जो इस समय सीजन की सब्जियां चल रही हैं, और गरम गरम चपाती, हरी मिर्ची, खाना खाने बैठा। जैसे ही मैंने सब्जी रोटी में लगा करके मुंह में रखी, निवाला मुंह में रखा, निवाला मुंह में रखते ही मेरे को पता नहीं क्या हुआ कि मेरे को उसको तुरंत वॉमिट करना पड़ा, तुरंत। यानी ऐसे लगा कि जैसे सांप का जहर होता है, इतना खतरनाक जहर। यानी सांप का जहर मुझे नहीं पता कैसा होता होगा, लेकिन मुझे पता है बहुत खतरनाक होता होगा। यानी इतना जबरदस्त तीव्रता जिस जहर की होती हो कि तुरंत फैल जाता है वो, तुरंत। जैसे मुंह में निवाला रखा, पूरे मुंह में ऐसे फैल गया जैसे मेरे को किसी चीज ने जकड़ लिया। उसको तुरंत फेंकना पड़ा और मुंह में पानी लेके बार बार कुल्ले करने पड़े 10 से 15 बार, तब जाके उसकी थोड़ी सी तीव्रता कम हुई और मुझे लगा कि अब मेरे को थोड़ी सी राहत मिल रही है। और मैंने तुरंत, इतनी देर में वाइफ समझ नहीं पाई, उसने कहा क्या हुआ आपको? मैंने कहा क्या आज खाने में जहर मिला है क्या तुमने? कहती क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा जरा चखना है, क्या सब्जी बनाई है, क्या खिलाया तुम, जरा चखना है वो क्या है रोटी के अंदर सब्जी। मैं तो कुछ नहीं समझ पाया कि रोटी में जहर है, सब्जी में जहर है, मिर्ची में क्या है। जैसे ही उन्होंने, मेरी वाइफ ने चखा उसको, रोटी को सब्जी में लगा करके, जैसे मुंह में लिया उनको भी उल्टी करनी पड़ी तुरंत कि ये तो बहुत खतरनाक चीज है। उनके तो होश ही उड़ गए, जैसे आंखें बंद हो गई कि हुआ क्या है। मैंने कहा गले से नीचे मत उतारना इसको, जो भी चख रही हो बस बाहर की बाहर ही चख लेना, चखना हो तो। चखते बाहर कुल्ले करने पड़े बहुत बार उनको भी, और इतनी हालत खराब हो गई। यानी आज मुझे पता लगा कि जब फूड पॉइजन क्या होता है। जब पेपर में आता है ना कि गांव में 50 बच्चे एक साथ चले गए, 14 बच्चे एक साथ मर गए, फूड पॉइजन हो गया था खाने के अंदर। तो फूड पॉइजन कैसे होता है? ऐसे होता है दोस्तों। जब भी कोई भी सब्जी बनाए तो सबसे पहले कच्ची सब्जी को जरूर चख लें, क्योंकि अब क्या हुआ कि वाइफ ने, ये तो अच्छा था कि सारी की सारी सब्जियां जो बनाई थी वो आधी आधी रखी थी यहाँ पर। तो उसने कहा कि घिया की सब्जी बनाई थी, आधी घिया यहाँ रखी है, एक बार चख लेते हैं कैसी है। क्योंकि इन्होंने जो, देखिए अभी भी एक सब्जी वाला बाहर आवाज लगा रहा है। ये जितने भी सब्जी वाले हैं इनसे सब्जी अपन ले तो लेते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि लाते कौन से नाले में पकी हुई सब्जियां हैं, कि नाले में पकी हुई सब्जियां ला रहे हैं, किसी फार्म हाउस की है, किसी अच्छे खेत की है, कहाँ की सब्जियां ला रहे हैं। हम केवल देख के खरीद लेते हैं कि भाई अच्छी सब्जी ला रहा होगा, गली में आ रहा है तो इससे ले लो। जैसे मैंने एक गली वाले से ले ली थी कि लाया तो चलो इससे ले दो यार। दोस्तों सब्जियां सारी चखी तो पता लगा कि इस घिये के अंदर जहर है। जैसे ही चाकू से इस घिये को काट के थोड़ा सा मुंह में रखा, जहर वापस फैल गया। तुरंत इसको कुल्ले करने पड़े और सब्जी वाले को ढूंढने गए तो वो मिला नहीं। अभी ढूंढने भी इसलिए गए कि यार जो सब्जी ये घिया तेरे पास पड़ी किसी और घर में मत देना, कहीं कोई हादसा ना हो जाए। पत्ता गोभी चखी वो ठीक थी, लेकिन इस घिये में बहुत खतरनाक जहर है, बहुत खतरनाक। यानी अगर हलक से नीचे उतर चुका होता, गट लाइन से नीचे उतर जाता मेरे आज, तो हो सकता है दिक्कत आ जाती। 1000% आती, 1000%। मान लीजिए पहले हम बच्चों को खिला देते, उनको तो पता ही नहीं लगता क्या टेस्ट है, वो तो खा लेते कि क्या पता है सब्जी ऐसी बनती हो, नमक ज्यादा हो गया हो, मसाला ज्यादा हो गया हो। या आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति हो, जिनको बुखार हो, जिनको टेस्ट का पता ही नहीं लगता हो, उनको खिला देते तो उनको पता ही नहीं लगता कि मेरे को बुखार है, इसलिए हो सकता है मुझे कड़वा लग रहा हो, और एक बीमारी नहीं आ जाती। और जो बुखार में घर में बैठ के आप उनका इलाज कर रहे थे, उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता। तो कृपया सभी लोग ध्यान रखें, कच्ची सब्जियां जो भी होती हैं सबसे पहले उनको चख लें, तभी उनको पकाएं, जिससे एक तो पैसा व्यर्थ नहीं हो। पकाने में जो इतना सारा पैसा लगता है, इतने मसाले लगते हैं, इतनी गैस लगती है, ईंधन लगता है, और इतना समय बर्बाद नहीं हो, और किसी की जनहानि नहीं हो, और किसी को नुकसान नहीं हो। आप कुछ कहना चाहते हैं? ये और एक छोटी बच्ची देखिए आपसे कुछ कहना चाहती है। मेरी बेटिया क्या कहना चाहती है, आप सुनिए।
तो गाइस जैसे कि आपने सुना कि पापा ने बताया कि घी में से निकला है, तो स्पेशली घी और अभी सीजनल जो वेजिटेबल्स आ रही है उनका तो ध्यान रखना चाहिए। एक्चुअली अभी देख के ही काटना चाहिए, जैसे पत्ता गोभी होगी तो उन्हें पत्ते पूरा हटा के देखना चाहिए, क्योंकि कोई भी जीव हो तो पता भी लगता। और आजकल ये लोग एक्चुअली मतलब इंजेक्शन डाल देते हैं तो एक्चुअली कुछ पता नहीं लगता, क्योंकि एक बार स्वाद होता है। तो स्पेशली बच्चों और बूढ़ों को तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्हें तो स्वाद का पता नहीं लगता। अब बब्बा भी सोच रही थी कि पहले इसे खिला दूं, भूखी होगी, पर थैंक गॉड पापा थे तो पापा को पता भी लग गया कि उसमें कुछ तो है। बिल्कुल सही कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि नव्या इसको उस टाइम जुकाम थी नव्या को। मान लीजिए अगर ये पहले खाना खा लेती कि ट्यूशन जाना है इसको, और ये पहले खा लेती तो इसको पता ही नहीं लगता टेस्ट का। जुकाम में बच्चों को टेस्ट का पता ही नहीं लगता, खुशबू का भी पता ही नहीं लगता। ये खा लेती तो एकदम से खा लेती और आज बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। थैंक गॉड कि वो सबसे पहले निवाला मेरे हाथ में आया और आज एक बड़ा हादसा होने से बच गया। और किसी भी घर में इस तरह का हादसा ना हो, इसलिए आज ये वीडियो बनाई। तो कृपया सभी लोग ध्यान रखें और अपने परिवार के हर मेंबर को सुरक्षित रखें। बी केयर, बी सेफ, बिकॉज कुछ भी हो सकता है एक्चुअली। थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों।